हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कोर्ट के हसीब मलिक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज जो है वो सहाफ़ियों से जो डेलीगेशन है, हाँ जी, वो चीफ जस्टिस से मिला है बिल्कुल, और चीफ जस्टिस फिर अखबार वालों से मिले। जी हाँ। अब ये तो जो कोर्ट रिपोर्टर है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, हाँ जी, उनसे अच्छी गुफ्तगू हुई उनकी, जी हाँ, तकरीबन एक घंटा मुलाकात। हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने तो अभी तक घूंघट नहीं उठाया। वो तो नहीं करते, अखबार नवीसों से मिलने को तैयार नहीं है। हाँ। एक बार मेरी ऐवान सदर में उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई, कहा भाई आपसे बड़ा डर लगता है मीडिया वालों से। अच्छा। तो वो भी जरा थोड़ा सा हिजाब जो है हटाएं। अच्छा। भैया आखिर मुमलकत का काम चला रहे हैं, अपना एक फराइज अदा कर रहे हैं, बड़ा एक उनका शोहरा है, मईशत को संभाला है और शाना बशाना खड़े हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। सही है। तो चलिए उनके मुंह से भी कुछ सुन लें। ठीक है। तो बहरहाल हसीब मलिक साहब, जस्टिस साहब जो हैं, हालांकि जज हजरात भी बहुत शर्माए रहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने शर्फ मुलाकात बख्श दिया। इससे पहले भी मिल चुके हैं। जी हाँ। और तबादला ख्याल भी कर लिया। ये तीसरी मुलाकात थी सहाफियों की सर। तीसरी। हसीब मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्यों बुलाया आप लोगों को आज, क्या बताया? मुख्तलिफ पॉइंट्स। मुबारक हो आपको, तीसरी मुलाकात हो गई, आपने दिल की भड़ास निकाल ली। शामी साहब आपका शुक्रिया। हाँ बिल्कुल शामी साहब आपका शुक्रिया। बेसिकली जो आज की मुलाकात हुई है वो आईएमएफ की जो वफ़द आया था उनकी मुलाकात के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद ये एक तो मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया गया था कि तमाम मीडिया नुमाइंदगान से चीफ जस्टिस जो हैं वो मुलाकात करेंगे। और जब मुलाकात का आगाज़ हुआ तो बेसिकली चीफ जस्टिस की जानिब से 3 पॉइंट का जो है वो कहा गया कि मैं 3 पॉइंट के बारे में ब्रीफ जो है वो बात करूंगा और तमाम मीडिया नुमाइंदगान को बताऊंगा। बेसिकली उनका आईएमएफ वफ़द से जो मुलाकात हुई थी उसके हवाले से बात की। दूसरा, उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पे इजहार किया गया कि बानी पीटीआई, बल्कि उनकी जानिब से बाकायदा नाम भी लिया गया था कि उनसे उनका जो खत था वो भी मौसूल हो चुका है। आपको कोई ताला लगाया हुआ मुंह पे? इमरान खान साहब के बारे में कहा उन्होंने। हाँ जी। इमरान खान जी, इमरान खान साहब का नाम लिया और बाकायदा तौर पे उन्होंने ये कहा कि उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया उसके साथ साथ उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे एक यूएसबी फराम की गई जिसके अंदर तमाम तरह डाटा मौजूद था, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी भी हुई हम लोगों को और मेरी रिसर्चर जो टीम है उसको भी बहुत ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि उस जो ख़त था उसके अंदर तमाम तरह जो वाक़यात थे कि कितने कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, 26 नवंबर वाला वाक़े के हवाले से कितने कारकुनान की शहादत हुई और बाकी तमाम तरह जो केसेस वगैरह चलाए गए उन तमाम तरह की तफसीलात जो है वो मौजूद थी उस यूएसबी के अंदर। जी बिल्कुल। तो उसके हवाले से बात की और उनका ये बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस की तरफ से बताया गया कि उसका जो ख़त था वो जो पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है वो फ़ैसला किया गया, क्योंकि ये मामला आइनी आर्टिकल 184(3) का था, तो उस पर जो है आइनी बेंच की जो कमेटी है उसको वो मामला जो है वो रेफ़र कर दिया गया है और वही जो है वो सुनेगा भी सही। तो एक वाज़े तौर पर एक मैसेज तो ये चीफ जस्टिस की तरफ से दे दिया गया है कि ओपन कोर्ट के अंदर जो इमरान खान की तरफ से जो ख़त तहरीर किए गए हैं वो अब जो है वो चलाए जाएंगे, ओपन कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट था वो मौजूदा वज़ीर आज़म की जानिब से भी एक ख़त तहरीर किया गया था, उसके हवाले से उनकी जानिब से बताया गया। तो ओवरऑल आज उनकी जानिब से जो वज़ीर आज़म का ख़त क्या था, वज़ीर आज़म का वो जुडिशल जो मामलात थे उसके अंदर जो तरामीम करना वो चाह रहे थे, तो उसके हवाले से जो है उन्होंने ये कहा था कि वो आएँ और बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल के थ्रू ये मैसेज भी जी जुडिशल इस्लाहात की बिल्कुल। तो अटॉर्नी जनरल के थ्रू जो है वो मैसेज भी भेजा गया है कि वज़ीर आज़म भी और अपोजिशन जो लीडर हैं उनको भी जो है मैसेज भेजा गया है कि वो आएँ और मुलाकात भी करें और उसमें अपनी तजावीज़ जो हैं वो भी दें। ये भी बताया गया है। इसके साथ साथ आईएमएफ वफ़द के हवाले से जो बात हुई थी वो भी जो है चीफ जस्टिस की जानिब से बताई गई कि बेसिकली जब उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे जो है वो आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का जो है वो हल्फ हम लोगों ने उठाया हुआ है और वफ़द को बताना चाहता हूं कि हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसीलात फराम की जाए। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी वाज़े किया गया कि मातहत जो अदलिया है उसका जो कंट्रोल है या वो जिसके अंडर आती है वो हाई कोर्ट्स के अंडर आती है। इससे भी एक ये मैसेज ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है कि हाँ जी, हाँ बताएं जी जी
कि ज़ाहिरी तौर पे क्योंकि इमरान खान के जो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो केसेस वगैरह चल रहे हैं उसके हवाले से भी लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो बात हुई है जिसकी बेस के ऊपर चीफ जस्टिस को ये वजाहत भी देनी पड़ी। दूसरी जानिब आज जो है जब ये मुलाकात हो गई और उसके बाद सवालात का एक जो सिलसिला उसका आगाज़ हुआ तो उसके अंदर जो है चीफ जस्टिस की तरफ से एक वाज़े बात की गई कि गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ था उसके अंदर जो दो चीफ जो जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से जो है वो बाइकआउट किया गया और हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने कहा कि जो है बैठें और मामले को आगे बढ़ने दें, जो जजेस की तैनातियाँ हैं वो मुझे करने दें, उसके बाद जो है थोड़ा सा वक्त दें, ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होती जाएंगी। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी वाज़े किया गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए जो 4 जजेस के नाम आए थे, क्योंकि बेसिकली जो 5वां जो जज थे, क्योंकि बाकी दीगर हाई कोर्ट से 5-5 सीनियर जजेस के नाम आए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 के आए थे, क्योंकि 5वें जो थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ था। इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है 4 जजेस के नाम आगे फॉरवर्ड किए गए थे और उसके ऊपर उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक जो नाम था उसके ऊपर मैंने अपने जो है वो राय दी है और अपनी एक ओपिनियन दे चुका हूँ, जिस ओपिनियन से अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तेफाक किया है और इसी बेस के ऊपर अगर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो मैं उस बेंच का भी हिस्सा नहीं हूँगा। जो सीनियरिटी है, जो सीनियरिटी के बारे में नहीं बात हुई कि जो चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो किसको मुकर्रर किया जाएगा और सर फराद डोगर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे तो उनकी सीनियरिटी का मसला क्या होगा, सवाल हुआ उनके ओथ का मसला क्या होगा, कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब बन सकते हैं। ये बात नहीं हुई। बिल्कुल सीनियरिटी के हिसाब से भी हवाले से भी बात हुई थी और क्योंकि बेसिकली जो पॉइंट था वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का, उनका ये भी पॉइंट था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी का मामला है उसको भी हल होने दें और इसके साथ साथ जो 26वीं आइनी तरमीम से के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हुई हैं उसका भी फ़ैसला आने दें, उस वक्त तक इजलास को मुलतवी किया जाए। उसी के ऊपर जब स्पेसिफिक सवाल हुआ सीनियरिटी पे और ये जब स्पेसिफिक सवाल हुआ कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीजे बन सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? बिल्कुल ये एक बाकायदा तौर पे सवाल हुआ था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्या चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, तो उसके ऊपर उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड फौरी तौर पे जो है फिलबदी ये जवाब था क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो चुका है, जब मामला आएगा तो देखा जाएगा। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से इसका जवाब दिया गया था। और सीनियरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सीनियरिटी के मामले में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है उसमें कोई राय नहीं दी उन्होंने जी, उसके ऊपर अभी जो है प्रॉपर कोई उनकी तरफ से राय नहीं दी गई, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से ये बाकायदा चीफ जस्टिस को तहरीर किया गया था। राय पूछ रहे हैं आप। जी आप बार बार हवाला दे रहे हैं मंसूर अली शाह साहब का, वो तो लेटर हमने पढ़ लिया। आप चीफ जस्टिस की बात करें जी, उसके हवाले से उन्होंने अभी कोई खास जवाब नहीं दिया था और उनका यही था कि ये जब मामला आएगा तो ही देखा जाएगा। चलिए ठीक है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।